बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ नादिया एहसान और आप देख रहे हैं अर्रहमान फूड्स। अर्रहमान फूड्स किचन में आज की हमारी रेसिपी है बहुत ही मज़े की, बहुत ही स्पेशल रेसिपी, बहुत ही पसंद की जाने वाली रेसिपी। और आज की स्पेशल हमारी रेसिपी का नाम है जी निहारी, चिकन निहारी। चिकन निहारी बनाने का तरीका मैं आपको पूरा गाइड करूँगी। आपने वीडियो को बस स्किप नहीं करना, पूरा प्रॉपर तरीके से आपने वीडियो को देखना है। पूरा स्किप किए बगैर वीडियो को आपने देखना है, ताकि जहां मेरी बहनें कहती हैं कि निहारी मज़े की नहीं बनती, निहारी की जो छोटी छोटी टिप्स एंड टिक्स हैं वो आपको समझनी चाहिए, कहाँ पर हमसे गलती होती है। आज आपको मैं पूरा प्रॉपर गाइड करूँगी, ठीक है जी। निहारी को बहुत लोग पसंद करते हैं। निहारी नाश्ते में, ब्रेकफास्ट में, डिनर में, लंच में निहारी बहुत ही आजकल इन है, खाई जाती है, पसंद की जाती है। ख़ास तौर पर हमारे जो स्टूडेंट बच्चे हैं वो चिकन निहारी को बहुत ही ज़्यादा लाइक करते हैं। और इंशाल्लाह आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़े की बनकर ये तैयार होगी और बहुत ही जल्द टाइम में। सिर्फ ये आपको बताने से, छोटी छोटी जो मेरी टिप्स हैं टिक्स हैं आपको बताने से मेरी थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाती है। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको अच्छे तरीके से गाइड करूं, हर चीज़ मैं आपको बताऊं बिना स्किप किए बगैर। तो उसके लिए माज़रत ख्वाएं कि थोड़ी सी वीडियो जो लंबी हो जाती है। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हुआ करे। चले जी अपनी निहारी को हम करते हैं स्टार्ट। निहारी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर तकरीबन 3 kg 3 किलो के करीब मैंने चिकन लिया है। और पहला काम आपने जो गलती करते हैं आपने छोटी बोटी नहीं करवानी, छोटे साइज़ का आपने पीस नहीं रखना। निहारी का हमेशा निहारी बनाने के लिए हमें जो चिकन का पीस है वो बड़ा चाहिए होता है। जिस तरह के ये मैंने लेग जोन से है वो सेपरेट करवाए और थाई जोन से है वो मैंने वो अलग से सेपरेट करवा ली। आप चाहें तो इसको इकट्ठा भी ले सकते हैं, आप चाहें तो इस तरह से 2-2 पीस भी इस तरह से आप करवा सकते हैं। बस आपने कोशिश ये करनी है कि ज़्यादा पीस छोटा निहारी का नहीं होना चाहिए, पीस थोड़ा सा निहारी का बड़ा होना चाहिए। जिस तरह से ये मैंने पीस लिया, इससे भी ज़्यादा आप बड़ा रखेंगे ना तो निहारी बहुत ही मज़े की बनकर तैयार होगी। क्योंकि जब छोटा चिकन का पीस हम लेते हैं ना तो निहारी जो उनसे है तो वो घुल मिल जाती है, तो वो ठीक तरीके से प्रॉपर बड़े बड़े पीस नहीं रहते हैं। यहाँ पर मैंने एक बिल्कुल ही नॉर्मल छोटी साइज़ का एक प्याज लिया। 3 kg मेरे पास तकरीबन 3 kg के करीब मेरे पास चिकन था। और यहाँ पर छोटा सा मैंने एक प्याज ले लिया और इसको मैंने अच्छी तरह से चिकन को मैंने वॉश कर लिया। जो इसके ऊपर छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी चर्बी है वो अब मैंने रिमूव नहीं की और आपने भी नहीं करनी उसके टेस्ट के लिए, ठीक है जी। और निहारी हमेशा जब भी आप बनाएं तो आप कोशिश करें कि ऑयल में नहीं बनाएं। निहारी की जान ही घी है, घी में निहारी जब बनेगी ना बहुत ही मज़े की लजीज बनकर तैयार होगी। अगर आप ऑयल में भी बनाना चाहें तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप बना सकती हैं। लेकिन अगर घी में आप तैयार करेंगी तो बहुत ही मज़े की बनकर निहारी तैयार होगी। निहारी घी में ही ज़्यादा तैयार की जाती है। जो रेस्टोरेंट में बाहर से जब आप मार्केट से निहारी लेकर आते हैं तो वो घी में तैयार की होती है, ऑयल में नहीं। तो आप भी कोशिश करें कि घी में और जो है ना आप निहारी को तैयार करें। यहाँ पर मैंने 1 प्याली घी की लिया, थोड़ा मैंने और इसके साथ घी ऐड किया है और अपनी प्याज को ब्राउन करना मैंने स्टार्ट किया है। प्याज को जब तक ब्राउन करते हैं हम तब तक हम ना निहारी का जो मसाला है ना, जो हमने खुश्क मसाले लेने हैं वो मैं आपको साथ साथ बताती हूँ और वो तैयार कर लेते हैं। एक फ्राई पैन मैंने लिया है जी। फ्राई पैन में मैंने ये मेरे पास है जो निहारी की जान है। निहारी इन मसालों के बगैर अनकम्प्लीट है, इन मसालों के बगैर पूरी निहारी तैयार नहीं होगी। आपने निहारी को जब भी तैयार करना है ये मसाले आपने गौर से देखने हैं। यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून लिया सौंफ, उसके साथ ही मैंने 2 टेबलस्पून यहाँ पे खुश्क धनिया लिया है साबुत वाला, ठीक है। पाउडर नहीं लेना। जो भी मसाले आपने लेने हैं साबुत मसाले लेने हैं, पाउडर फॉर्म में आपने मसाले नहीं लेने, आपने खुद इसको तैयार करना है। 4 से 5 अदद मेरे पास थी छोटी इलायची, वो मैंने ऐड की। और 3 से 4 अदद है मेरे पास जी बड़ी इलायची। ये मेरे पास 2 है दालचीनी के टुकड़े। दालचीनी को हम प्याज के अंदर ऐड करेंगे ताकि इसका फ्लेवर अच्छी तरह से निकल सके और हम इसको ग्राइंड नहीं करेंगे, ठीक है। ग्राइंड करेंगे तो जो दालचीनी का पाउडर है वो थोड़ा सा कड़वा टाइप होता है, इस वजह से हम दालचीनी को ग्राइंड नहीं करेंगे, साबुत ही डाल देंगे। इसके साथ ही मेरे पास है साबुत काली मिर्च, वो मैंने 2 टेबलस्पून ले लिया। आपने ये काम करना है कि जितनी क्वांटिटी आप मसालों की रखें तो वो सेम ही रखें, कम ज़्यादा आपने नहीं करनी, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास जवतरी थी, 2-3 फूल जवतरी के थे मेरे पास, वो ले लिया। एक जायफल है दरमियाने साइज़ का, उसको मैंने तोड़ लिया, पीस में कर लिया है। एक जायफल लिया है। 3 से 4 अदद जवतरी के फूल ली हैं। 2 तेज़पात है मेरे पास, ठीक है। आपने इन
मसालों को ध्यान से गौर से आपने देखना है, कोई मसाला स्किप नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है जी। 2 से 3 अदद मैंने तेज़पात डाल दिए। यहाँ पर सफ़ेद ज़ीरा मेरे पास साबुत 2 टेबलस्पून मैंने भरकर वो डाले हैं। साथ में 6 से 7 अदद मेरे पास लौंग है। लौंग निहारी की जान है। ये आपने जो मैंने आपको मसाले बताए हैं इसमें से कोई भी मसाला आपने स्किप नहीं करना है। ये जो काली मिर्च है, काली मिर्च की जगह पर हम पिपली भी ले सकते हैं। इस टाइम वो मेरे पास नहीं थी, वो लंबी शेप में होती है, काली मिर्च की तरह ही वो होती है। अगर वो आपके पास हो तो वो आप स्किप मत करें, वो आप ज़रूर डालें, आपको ईज़िली मार्केट से भी वो मिल जाएगी। अगर वो आपके पास बाई चांस नहीं है या आपको नहीं मिल रही तो आप काली मिर्च की जो मकदार है वो डबल कर दें। जैसे कि आपने अगर 2 चम्मच डाली है तो यहाँ पर 1 चम्मच आप 2 चम्मच 4 चम्मच का यानी कि यूज़ करें। 2 टेबलस्पून मैंने डाले ना इसमें, तो आप अगर आपके पास वो पिपली नहीं है तो आप इसके मकदार को डबल कर दें, जैसे कि मैंने इसको डबल किया है। मैंने काली मिर्च इसमें और ऐड की। यहाँ पर मेरे पास है बादियान के फूल, 2 से 3 अदद मेरे पास बादियान के फूल है 2 से 3 अदद, वो मैंने इसमें ऐड किया। और अच्छी तरह से हम इसको फ्राई पैन के अंदर ही इन मसालों को हम भून लेंगे, और जब तक इसकी खुशबू नहीं आएगी तब तक हम इसको भूनेंगे ताकि इसका कलर जो सा है वो गोल्डन ब्राउन हो सके। इतना आपने ख्याल रखना है, मसालों को जलने नहीं देना, बहुत ही स्लो फ्लेम पे आपने इनको भूनना है। इनका जो फ्लेवर है वो अच्छे तरीके से निकल आए, खुशबू निकल आए। उसके साथ ही प्याज हल्की आंच पर मैंने गोल्डन ब्राउन कर चुकी हूँ। ये गोल्डन ब्राउन मेरा प्याज हो चुका है, इससे ज़्यादा हम नहीं करेंगे। अब इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे जी अदरक लहसुन का पेस्ट, जो कि मैंने पहले से तैयार कर रखा हुआ था। यहाँ पर मैंने 3 से 4 अदर टेबलस्पून मैंने छोटे वाले टेबलस्पून मैंने इसमें वो यूज़ किया है। अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने डाला है, उसको अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन किया है। अब उसको गोल्डन ब्राउन करने के बाद जो मेरे पास चिकन है वो इसमें ऐड कर देंगे। और जो मेरे मसाले थे ना जो मैंने ब्राउन किया, उसके नीचे से मैं फ्लेम को बंद कर चुकी हूँ। उसको हम ठंडा होने के लिए कुछ देर के लिए छोड़ देंगे। जब तक हमारे मसाला ठंडा होगा उतनी देर में हम अपने चिकन को गोल्डन ब्राउन कर लेते हैं। चिकन डालने से पहले आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने चिकन को कट ज़रूर लगाने हैं। अगर आप कट नहीं लगाएंगे तो चिकन वो अंदर से जो है ना वो फीका फीका टेस्ट आएगा, अच्छे वाला टेस्ट नहीं आएगा। मैं आपको दिखा नहीं सकी, मैंने भी चिकन को कट लगाए हैं और आपने भी ज़रूर लगाने हैं। अच्छा, इसके साथ ही ये मेरे पास है सौंफ और खुश्क धनिया पाउडर, जो कि मैंने अभी इसको साबुत खुश्क धनिया मैंने लिया और सौंफ लिया और इसका मैंने दरदरा सा पाउडर बना लिया। ये सौंफ जो सी है निहारी की जान है, ये आपने डालना, इस टाइम पर नहीं भूलना, ये आपने लाजमी डालना। इसके साथ ही हम लेंगे सूंड। सूंड किसको कहते हैं, कई औरतें परेशान होती हैं, खुश्क अदरक को सूंड बोला जाता है। और खुश्क अदरक जो सा है वो निहारी की जान होती है। जो जो मसाले मैं आपको बता रही हूँ, आपने वो मसालों में से कोई भी मसाला स्किप नहीं करना। आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है, एक तो पीस छोटा नहीं करवाना और दूसरा इन मसालों के अलावा आपने कोई और मसाला इसमें यूज़ नहीं करना। यकीन जाने के बहुत ही ज़बरदस्त अभी से खुशबू आना शुरू हो गई, इतना ज़बरदस्त जायका आएगा कि आप वाकई कहेंगे कि कोई चीज़ बनकर तैयार हुई है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए जी, यहाँ जब तक हमारा जो चिकन है वो गोल्डन ब्राउन हो रहा है, इसके साथ ही जो खड़े मसाले थे हमारे पास वो ठंडे हो चुके हैं और अब इनको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करके इसका पाउडर तैयार करेंगे। ये देखें जी, यहाँ पर हमारा इस टाइम पर चिकन जो सा है वो गोल्डन ब्राउन हो चुका है। इसके अंदर हम एक पाव से कम ही हमारे पास यहाँ पर योगर्ट है, दही है, वो ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से आपने इसको फेंट लेना है और इसमें वो फुटियाँ जो सी होती हैं वो नहीं होनी चाहिए, फेंटा हुआ दही होना चाहिए। और फ्लेम को आपने स्लो करके, बिल्कुल स्लो फ्लेम को करके आपने दही ऐड करना है। इसमें टमाटर हम ऐड नहीं करेंगे, जो मैंने चीज़ें आपको बताई वही ऐड होंगी इसमें। दही ऐड करने के बाद उसका पानी खुश्क करने के बाद यहाँ पर मैंने रेड चिली पाउडर, सुरख मिर्च का इस्तेमाल किया। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। मैंने 1 टेबलस्पून मिर्च का पाउडर डाला, 1 टेबलस्पून नमक ऐड किया और इसके साथ ही हम जो अपने मसाले हैं दूसरे वो ऐड करेंगे। हल्दी पाउडर मैंने यहाँ पर 1.5 टेबलस्पून मैंने हल्दी पाउडर इसमें ऐड कर दिया और अच्छी तरह से इन मसालों को हम भून लेंगे ताकि इनका कच्चापन जो टेस्ट है वो ख़त्म होना चाहिए। ये देखें जी, यहाँ पर हमारी बुनाई बहुत ही अच्छी तरीके से हो चुकी है। इतना ज़बरदस्त जायका और इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। ये जो मैंने मसालों का पाउडर बनाया, ग्राइंड किया, इसमें हम 2 टेबलस्पून हम इसमें मसाला ऐड करेंगे जो हमने ग्राइंड कर
रखा हुआ था जो पहले मैंने भुना था उन मसालों को। ठीक है जी, अब इनको हम तकरीबन 3 से 4 मिनट भुनाई करने के बाद जो इसमें मेरा घी है ना वो हम सेपरेट करेंगे। चिकन से हम सेपरेट कर लेंगे, क्योंकि आप जितना मर्ज़ी घी डालें, जब आप इसमें पानी ऐड करेंगे ना तो उसके बाद इसके ऊपर वो जो तरी आनी चाहिए वो नहीं आएगी, वो बिल्कुल भी नहीं आएगी। चाहे आप जितना मर्ज़ी देख लें कि तरी बनाकर ये हमने सेपरेट करनी ही हमें पड़ेगी। हम इसको घी को सेपरेट कर लेंगे अच्छी तरह से। 4 से 5 मिनट हो चुके हैं इसकी बुनाई करते हुए, खुशबू आना शुरू हो गई है और अच्छी तरह से हम सारा घी इसमें से निकाल लेंगे। जब तक मैं घी निकालती हूँ तो अपना दुरूद पाक स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह पाक किस दुरूद पाक का अजर आपको, आपकी फ़ैमिली को, मेरी और मेरी फ़ैमिली को दे। अल्लाह पाक किसी गरीब के दस्तरखान को खाली ना रखे, हर किसी के दस्तरखान में अल्लाह पाक किसी तरह से अपनी रौनक़ें बरकतें निछावर करता रहे। चले जी, अब ये देखें घी को मैंने सेपरेट कर लिया है बिल्कुल अच्छी तरह से। अब ये एक मग मेरे पास पानी का है, एक मग मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। इसके बाद पानी इसके अंदर हम और ऐड करेंगे। पानी आपको अपनी मर्ज़ी से ऐड करना पड़ेगा, जितना आप इसकी थिकनेस रख सकते हैं। मैंने इसमें 2 मग पानी ऐड किया है। ये देखें इतना सा मुझे इसमें पानी चाहिए और इसको पकते हुए तकरीबन 6 से 7 मिनट हो चुके हैं। अब इसके अंदर हम क्या ऐड करेंगे, आपने ध्यान से ये मेरा बात को समझना है, देखना है। आपने इसके अंदर वाइट आटा जो मार्केट से मिलता है, गंदम का आटा आपने नहीं लेना। बहुत सारे लोग गंदम का आटा इस्तेमाल करते हैं, कॉर्नफ्लोर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। ना तो कॉर्नफ्लोर इस्तेमाल करना है ना गंदम का आटा, क्योंकि गंदम का आटा होता है थोड़ा रेड वाला, वो फिर निहारी की जो है ना वो सही तरीके से कलर नहीं निकल पाएगा। आपने वाइट आटे का यूज़ करना है। यहाँ पर मैंने 2 से 3 चम्मच, 3 चम्मच है मेरा ख्याल से, हाँ 3 चम्मच मैंने यहाँ पर वाइट आटे का इस्तेमाल किया है और अच्छे तरीके से मैंने उसको 1 गिलास पानी के अंदर मिक्स कर लिया है। अब ये देखें बुलबुले बबल से बन रहे हैं, पानी पक रहा है अच्छी तरह और फ्लेम को स्लो करके आपने ये इसके अंदर आटे वाला पानी जो सा है वो ऐड कर देना है। यकीन जाने कि इतनी ज़बरदस्त खुशबू, इतना ज़बरदस्त जायका, इतनी मज़े की ये बनकर कम टाइम में बहुत जल्द बनकर ये तैयार हो जाती है। ये देखें आटे का पानी अंदर डालते सारी इसकी थिकनेस कैसी है। इसको हम तकरीबन बहुत ही स्लो फ्लेम में, ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं रखेंगे, स्लो फ्लेम में हम इसको 15 से 20 मिनट के लिए अच्छे तरीके से पकाएंगे, ताकि कच्चापन आटे का जो वो ना आ सके। अभी से आपको इसकी थिकनेस नज़र आ रही होगी। इतनी फ्लेम आपने रखनी है कि पानी को खुश्क नहीं होना चाहिए और अच्छे तरीके से वो पक भी जाए। और दम को आपने इसको दम वाली फ्लेम पे आपने इसको पकाना, ऊपर से ढक्कन आपने नहीं उतारना, ताकि वो अपनी स्टीम के अंदर टेंडर भी हो जाएगा चिकन और स्टीम के अंदर जो आटे वाला पानी है वो भी अच्छे तरीके से पक जाएगा, ताकि कच्चापन टेस्ट हमें नहीं आना चाहिए। चलें जी, हमने इसके ऊपर ढक्कन दे दिया। 2 से 3 मिनट के बाद हम दोबारा ढक्कन को उठाएंगे और एक नॉर्मल साइज़ की बिल्कुल छोटी सी 5 मिनट हम इसको पहले रखेंगे दम में, 4 से 5 मिनट। ये देखें जी यहाँ पर ये पक रहा है। अब इसके बाद 5 मिनट होने के बाद हम एक लेंगे छोटी नॉर्मल साइज़ की एक प्याज, उसको हम छील लेंगे, ज़्यादा बड़ी नहीं। ये देखें जिस तरह से इस तरह से बबल आना शुरू हो गया ना, इस टाइम पर आकर हम छोटी एक प्याज काट कर 2 पीस दरमियान में से उसके करके इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब इसको प्याज को ऐड करने के बाद आपने 15 मिनट के लिए आपने इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम में आपने इसको पकाना है। फ्लेम आपने ज़्यादा हाई मीडियम नहीं रखनी, स्लो, बिल्कुल स्लो फ्लेम आपने रखनी है दम वाली। और इसको ऊपर से ढक्कन देकर आपने 15 मिनट के लिए इसको छोड़ देना है। 15 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी इसकी फाइनल लुक क्या है। माशाल्लाह ये देखें यहाँ पर हमारे 15 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक डिश आउट करके मैं आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह ये देखें इतनी मुझे थिकनेस चाहिए थी और इसमें जो मैंने प्याज डाला था वो भी पक कर घुल मिल गया है। और अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से इसको और भी थिक कर सकते हैं और भी पतला रख सकते हैं। जब ये ठंडी होगी ना तो ये और थिक हो जाएगी। यकीन जाने कि इतना ज़बरदस्त इसका टेस्ट है, इतना ज़बरदस्त टेस्ट है कि आप जब ट्राई करेंगे आप खुद ही आपको पता चलेगा कि वाकई कोई चीज़ बनकर तैयार हुई है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और ये मैं आपको
کو ڈش آؤٹ کر کے میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ کتنی مزے کی بن کر تیار ہوئی اور کس قدر اس چکن جون سا ہے وہ ٹائنڈر ہوا ہے کہ ہلکا سا بھی جون سا ہے نا وہ اس کو زبردستی نہیں توڑنا پڑے گا آپ کو۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ الحمدللہ۔ یہاں پر میرے پاس پودینہ ہے، ہرا دھنیا ہے، ہری مرچ ہے اور ادرک بریک کٹا ہوا ہے، ایک آدھا میرے پاس لیمن ہے۔ یہاں پر میں نے اس کے اوپر ڈش آؤٹ کرنے کے بعد جو میں نے گھی کو سیپریٹ کیا تھا اس کی تری میں نے اس کے اوپر یہ دیکھیں اس طرح سے ڈال دی، باقی جو بچے گی آپ کڑھائی میں بھی اس کو ڈال سکتے ہیں۔ ہلکا سا ہم اس کو ڈیکوریٹ کریں گے۔ یہاں پر میں نے ہرا پودینہ ہرا دھنیا ڈالا، 2 سے عدد میں نے چھوٹی مرچ کٹی ہوئی ڈالی، تھوڑا سا میں نے سلائس ادرک کے ڈالے اور 2 سے 3 عدد لیمن سلائس میں نے اس کے اوپر ایڈ کر دیے۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ، آئی ہوپ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے، نہاری بہت ہی لائک کی آپ نے، تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، شیئر کر دیں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ چلے جی نہاری کے ساتھ کرتے ہیں انجوائے، آپ بھی کریں اور ہم بھی کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اپنی نادیہ احسان کو دیں اجازت، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور آپ فل انجوائے کریں نہاری سے۔ انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، تو اگین میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور نادیہ احسان کو دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔